हेलो नमस्कार सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के इस सेशन में जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को विदित ही है कि स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है एग्रीकल्चर के लिए और बड़ी वैकेंसी जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा बड़ी वैकेंसी 500 पदों के लिए अद्भुत वैकेंसी है। तो आप लोगों को अपना इस बार अद्भुत प्रयास करना होगा क्योंकि इस बार कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर के सभी विषयों को इसमें क्या कर दिया गया है, एलिजिबल कर दिया गया है। तो संघर्ष भी होगा और आपको मेहनत भी करनी होगी। बड़ी वैकेंसी है, यह जरूर ध्यान रखना। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आरपीएससी का जो ये स्कूल लेक्चर एग्रीकल्चर का जो एग्जाम है उसका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। तो टोटल ये 450 नंबर का जिसको कह सकते हैं पेपर होने वाला है। इसके सिलेबस पर मैं बात करूंगा। तो देखिएगा पेपर की जब आप बात करोगे तो पेपर इसमें दो होंगे। एक तो पार्ट 1, तो पार्ट 1 जो है ये आपके क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो 150 नंबर का होगा जिसमें आपके जीके भी है, साइकोलॉजी भी है, आपके इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है, रीजनिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अगर आप पेपर 2 में देखेंगे तो पेपर 2 जो है उसमें आपके 300 अंक है और ये 300 अंक आपके और हमारे विषय के हैं एग्रीकल्चर के, जिसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया कि आपका 12th बेस का स्कोर, यानी 12th बेस का मतलब 12th बेस का पार्ट होगा इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर का और एमएससी एग्रीकल्चर का। ये 3 भाग हैं। इसमें बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर कि क्या इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है। लेकिन पाठ्यक्रम पर जाएं उससे पहले आप लोगों के लिए सूचना यह है कि यह आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और आप इस क्यूआर को स्कैन करके आप अपने इंक्वायरी फॉर्म फिल करें। और इंक्वायरी फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपकी सभी जिज्ञासाएं जो आपके जो सवाल होंगे उनको लेकर के भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्या क्या आपके सवाल मन में हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको स्कैन करना नहीं भूलना आपको। अब देखो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी उसका मैं थोड़ा सा सिलेबस दिखा दूं। जहां तक है सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और दूर दूर तक कोई संभावना नहीं नजर आएगी इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने की। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिएगा ये हमारे एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट है, इसका सिलेबस रहने वाला है। तो देखो पहले पर क्या लिखा है इन्होंने, यहां पर अगर देखोगे तो इस जगह देखो पहला लिखा है यहां पर पार्ट 1 में क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो देखिएगा इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, कृषि का इतिहास, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं पूछ लिया जाता है। विटीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, इसका स्कोप क्या है और इंपॉर्टेंस, क्लाइमेट एंड वेदर, मौसम और जलवायु को लेकर के पूछा जाएगा। सोइल को लेकर, सोइल का क्या संगठन है, इसकी क्या टेक्सचर है, क्या स्ट्रक्चर है, फैक्टर अफेक्टिंग सोइल स्ट्रक्चर, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, सोइल टेम्परेचर है। तो ये सारे के सारे मृदा निर्माण में आते हैं। तो ये ध्यान रखना, मृदा की संरचना, मृदा कणाकार, मृदा तापमान, वायु, आपके प्रोब्लेमेटिक सोइल्स, सैलाइन एंड एल्कलाइन सोइल्स, देयर फॉर्मेशन एंड रिक्लेमेशन, ये बनती कैसे है और सुधार कैसा होगा। सोइल ऑफ राजस्थान, राजस्थान में जो 8 प्रकार की मृदाएं हैं उनको लेकर के, न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर, पोषक तत्व और उर्वरक, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, तो सिंचाई और आपका जल निकास क्या है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, कृषि यंत्रों को लेकर के बात की गई है और साथ में ही मैकेनिज्म, कृषि यंत्रीकरण, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जैविक खेती क्या इसकी परिभाषा है और क्या महत्व है इसका, वर्मी कंपोस्ट क्या है, हरी खाद क्या है, जैव उर्वरक को लेकर के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये ध्यान रखना, टिकाऊ खेती, वीड क्या होते हैं, खरपतवार, इसकी परिभाषा, क्या क्या वीड्स के करैक्टर होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन क्या है, वीड से कितना लॉस होता है 33%, वीड कंट्रोल के मेथड्स, बायोलॉजिकल और आपका जो कल्चरल मेथड्स है, जो केमिकल मेथड्स हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या है, शुष्क कृषि क्या है, और क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या है और उसकी परिभाषा, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल टिलेज, तो भू परिष्करण के सिद्धांत, डेफिनेशन
ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स, क्या क्या टाइप्स है और इसके जो सिद्धांत क्या। टिल्थ, भू परिष्करण में जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो जो सुधार होता है उसको टिल्थ कहते हैं। कल्टीवेशन एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, तो कल्टीवेशन और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, अनाज, दाल, जिसको कह सकते हैं मोटे अनाज, दाल, तेल वाली फसलें, फोडर क्रॉप्स, कमर्शियल एंड फाइबर क्रॉप्स एंड सीड स्पाइसेज, तो इनको लेकर के बात की गई है, ये ध्यान रखना आपको। यहां अगर हम इसके बाद देखें तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर को लेकर के बात की गई। यहां देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट, यानी कि ये बात है हमारे मानव के आहार में क्या इंपॉर्टेंस है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑर्चार्ड, लोकेशन एंड लेआउट, ऑर्नामेंटल एंड किचन गार्डनिंग, प्लांटिंग सिस्टम क्या है, कैसे पौधरोपण लगाएंगे, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग कब की जाती है और प्रूनिंग कब की जाती है, कौन कौन से फलों में ट्रेनिंग होती है और कौन से फलों में प्रूनिंग होती है, प्रूनिंग के क्या टाइप होंगे, इंटरक्रॉपिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रोस्ट एंड सनबर्न, पाले से बचाव और सूर्य ताप से, ट्री क्या होते हैं, सरब्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होती है, एनुअल, पेरिनियल, डेफिनेशन विद एग्जांपल, प्रोपोगेशन बाय सीड, कटिंग, लेयरिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, नर्सरी क्या होती है, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड रेजिंग ऑफ सीडलिंग्स, नर्सरी क्या है, उसके उगाने के उद्देश्य क्या है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल क्रॉप्स, औषधीय पादपों का महत्व, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, फ्रूट क्रॉप्स, मैंगो, पपीता, बनाना, गवावा, सिट्रस, ग्रेप्स, ब्रिंजल, डेट पोम एंड पोमोग्रेनेट को लेकर के बात की है। देखो ब्रिंजल डाल दिया था इन्होंने। वेजिटेबल्स में आना चाहिए रेडिश, मूली, गाजर, आलू, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, पालक, भिंडी, मिर्च और पत्ता गोभी। फ्लावर में ग्लेडियोलस है, कैना है, क्राइसेंथेमम है, गुलाब है, मेरीगोल्ड। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन ऑफ जेली, जेम्स, केचप, चिप्स, पिकल्स एंड देयर पैकेजिंग। तो आपके इसकी पैकेजिंग को लेकर के भी बात करनी है। साथ में ही 12th में आपका जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, नेशनल इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया, इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गियां, डिफरेंट लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में आपके एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रोग्राम्स हैं वो ब्रीडिंग, फीडिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट को लेकर के, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री को लेकर के, फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क, दूध के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, डेयरी टेक्नोलॉजी यहां पर आपको पढ़नी है, और इंपॉर्टेंस ऑफ डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अब यहां के इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल में। तो ग्रेजुएशन लेवल में अगर आप देखेंगे तो यहां देखो ग्रेजुएशन लेवल में तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन क्या है, अडेप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स का वर्गीकरण क्या है, क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, जो मौसम में जो विविधता, जलवायु विविधता, बेसिक ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, जिसमें क्या आता है, कंजर्वेशन टिलेज भी आ जाएगा, स्ट्रेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फोलियर एप्लीकेशन, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ओक्यूरेंस, साइक्लिंग इन सॉइल्स एंड देयर अवेलेबिलिटी, पोषक तत्वों के बारे में, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, सर्टिफिकेशन, लेबलिंग बीज को लेकर के, एंड एक्रीडिएशन प्रोसेस क्या है, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया क्या जल स्रोत है, एंड राजस्थान, मेथड एंड सिस्टम ऑफ इरिगेशन सिंचाई के, वाटर मैनेजमेंट क्रॉप्स, सोइल प्लांट वाटर रिलेशन, तो मृदा के जल संबंध को ले, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, कम्युनिटी यूज है, वाटर जो रिक्वायरमेंट है, ड्रेनेज है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड राजस्थान, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, नमी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मानसून क्या है, आपके कंटिजेंट क्रॉप, आपके प्लानिंग, एग्रोनॉमी ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप, वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी है, और हर्बिसाइड जो आपका है, हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी और उसको लेकर के बात की गई है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स को लेकर के बात की गई है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एफ एंड काई स्क्वायर टेस्ट,
आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सीआरडी, आरबीडी, एसपीडी, फार्म पावर एंड मशीनरी को लेकर के बात की। सोइल फर्टिलिटी, तो सोइल फर्टिलिटी सोइल साइंस वाले में इवोल्यूशन क्या है, न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सैलाइन, सोडिक एंड एसिड सोइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोइल्स एंड देयर रोल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, क्ले मिनरल्स क्या है, सोइल रिएक्शन क्या है एंड बफरिंग कैपेसिटी। कुछ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को लेकर के बात की गई है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, वेजिटेबल टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है एंड क्लासिफिकेशन, रेजिंग ऑफ सीडलिंग इन नर्सरी एंड आपके पोल्ट्री, कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स, प्रोपोगेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ऑफ राजस्थान, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, सीड स्पाइसेज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, तो पीएचटी को लेकर के एंड पीएचएम, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हाईटेक हॉर्टिकल्चर को लेकर के बात की गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, सेल एंड सेल डिवीजन, मेंडल के नियम क्या है, हेरिडिटी, मल्टीपल एलील्स एंड ब्लड ग्रुप्स, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म्स, चेंज इन हार्मोन्स, क्रोमोसोम, पॉलीजीन्स एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मटेरियल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पोलिनेशन, एपोमिक्सिस क्या होता है जो आपका निषेचन वाला पार्ट है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या होती है, दो टाइप की जो आपकी होती है, आपके सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो आपके उसको लेकर के पूछा जाएगा, गेमेटिक, स्पेरोफाइटिक एंड मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, डोमेस्टिकेशन एंड एक्यूमुलेशन जो आपका है, इंट्रोडक्शन, सेंटर ऑफ ओरिजिन, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इट्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन, वेरिएशन क्या है, इट कोज एंड इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल एंड ब्रीडिंग मेथड्स ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स एंड वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप, ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, हेट्रोसिस एंड इनब्रीडिंग डेप्रिसिएशन, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग रिलीज। तो आपके ये बात किसकी हो गई, तो आपके पीबीजी की बात हो गई। आपके यहां पर फार्मर प्लांट वेराइटीज जो आपका एक्ट है, पीपीवी एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 है, उसको लेकर के सीड क्या है, सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड कंट्रोल ऑर्डर को लेकर के बात की, या केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड प्लांट हार्मोन्स, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड देयर फंक्शंस। तो आपके एक प्रकार से ये किसको लेकर के बात कर ली, बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को लेकर के बात की गई है। इसके साथ ही ये आपके पीजीआर, रेस्पिरेशन, सीड डेवलपमेंट को लेकर के बात की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंसेक्ट, तो इंसेक्ट आपके एंटोमोलॉजी आ गई, एंटोमोलॉजी के साथ में नेमेटोलॉजी एंड पैथोलॉजी को लेकर के बात की गई। इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे ये एक्सटेंशन एजुकेशन आपके इसको कह सकते हैं, तो एक्सटेंशन एजुकेशन भी आपको दिखाई दे रही है इसमें। फिर कुछ आपके मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को लेकर के बात की गई है। ये सारी टैक्स, जीएसटी वगैरह जो क्या 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 है, आपके 3R क्या है, 5C क्या है, 7P क्या है, आरबीआई, नाबार्ड, एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसको लेकर के, फीडिंग स्टफ एंड कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस राशन, तो इसका मतलब एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री वगैरह, ये पीजी का कुछ पार्ट है आपके यहाँ पर। तो पीजी वाले पार्ट में आपके क्या आ गए, रिमोट सेंसिंग आ गई एक बार, तो रिमोट सेंसिंग आपके हर्बिसाइड रेसिस्टेंस, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, वाटर शेड मैनेजमेंट आ गया, ड्राई लैंड एरियाज आ गए, इरिगेशन का वाटर जो सिस्टम है वो आ गया आपके इरिगेशन वाले पार्ट को लेकर के। तो पीजी वाला जो पार्ट है वो भी आपके यहां पर दिखाई दे रहा है। फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आपके फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स की, रोल ऑफ पीजीआर्स इन हॉर्टिकल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, राइटनिंग एंड मैच्योरिटी इंडिकेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट, परिपक्वता का सूचक लेकर के बात कर ली। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लावर एंड लैंड हॉर्टिकल्चर है। ट्रांसजेनिक प्लांट इन रिक्लेशन, आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। मेजर एपिडेमिक एंड देयर सोशल इंपैक्ट, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज एंड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट वाले पार्ट को लेकर के बात की गई। ये आपके यहां पर जिसको कह सकते हैं टिलिंग, बायो इंफॉर्मेटिक्स, एलियन एडिशंस, आपके कैरियोटाइपिंग है, आपके जीन वाला जो पार्ट है तो जेनेटिक्स वाला पार्ट है पीबीजी वाला। आपके पेक्युलरिटीज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटेड एंड मार्केटेड सरप्लस क्या होता है जो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जीएसटी, इनाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला जो पार्ट है उसको लेकर 2016 में शुरू हुआ, उसको लेकर के पूछा है। राजस्थान में आपके दूध
उत्पादन को लेकर के बात हुई, ये आपके एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है। नीड असेसमेंट, बेंचमार्क सर्वे, पीआरए टेक्निक वगैरह को यहां पर ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट 4 है इसमें। तो 3 तो हमारे वो हो गए 12th बेस तक, बीएससी तक और एमएससी का कुछ पार्ट। अब यहां पर एजुकेशन साइकोलॉजी को लेकर के, तो आपके एजुकेशन साइकोलॉजी जो है उसको लेकर के, टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो पेडोलॉजी को लेकर के बात की, और कंप्यूटर वाला पार्ट आपके यहां पर पूछ लिया। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पेपर विल बी 150 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस और क्वेश्चंस विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। तो ये ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस को लेकर के हमने मोटी मोटी बातें कर ली है। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और स्कैन करके अपनी डिटेल्स फिल करें, और हम और हमारी टीम आपके साथ जुड़ करके पूरा जो है सहयोग करेगी। तो शानदार वाली वैकेंसी आ चुकी है, शानदार वाली एग्जाम की प्रिपरेशंस अब शुरू कर दें आप सभी। उत्कर्षी व्याख्याता की तैयारी के लिए उत्कर्ष ही क्यों उत्कृष्ट है? तो उत्कर्ष की आपको चाहे किसी भी फील्ड में देख लें, जीके में देखोगे, एग्रीकल्चर में देखोगे, तो अपने आप का जिसको कह सकते एक जो है मोटो स्टैंडर्ड आप देखेंगे। तो न्यू ऑनलाइन कोर्स जिसको कह सकते हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गया फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर कॉम्बो बैच पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 की बड़ी खास बात, और ऐसा पहली बार आप देखेंगे कि पार्ट 1 में आपके पास बैच रिकॉर्डेड है, लेकिन ये रिकॉर्डेड ध्यान रखना कौन सा बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम का बैच है। तो बहुत बड़ी बात, एलएफसी का बैच आपको इसमें रिकॉर्डेड मिल रहा है, ठीक है। तो लाइव फ्रॉम रिकॉर्डेड क्लास, वो भी क्लासरूम का बैच है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आपके पास इसकी उपयोगिता आप समझ सकते हैं कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। और पेपर सेकंड जो है आपके पास एग्रीकल्चर लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके पास यहां पर रहने वाली है। कॉम्बो बैच, ये कोर्स आईडी 20823 है। अभी जाएं और अपने इच्छित बैच को परचेज करें। तो इसकी फीस जो है वो आपके पास कितनी है, 10,000 रुपए, ठीक है। तो आपके पास 10,000 रुपए सबसे कम फीस आपको दिखाई देगी आपके फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर के लिए। तो पेपर 1 जो जीके का है वो रिकॉर्डेड है, लेकिन लाइव फ्रॉम क्लासरूम और पेपर 2 आपके पास लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। अगर आप सिर्फ पार्ट सेकंड परचेज करना चाहते हैं, पार्ट फर्स्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो न्यू ऑनलाइन कोर्स लॉन्च ओनली पेपर सेकंड एग्रीकल्चर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये 5500 रुपए का है आपके पास। तो ये आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखना, आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्रीकल्चर ओनली पेपर सेकंड लाइव फ्रॉम स्टूडियो 20 सितंबर से आपके पास ये बैच अवेलेबल होगा। वैकेंसी आ चुकी, फॉर्म इसके 4 सितंबर से शुरू हो जाएंगे आपके। तो आप सभी विद्यार्थी जो उचित योग्यता रखते हैं वो विद्यार्थी क्या करें, अभी जाएं और इसका बैच आप जो इच्छित बैच लेना चाहते हैं कॉम्बो या पार्ट सेकंड उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन कह रहा हूं फिर, वैकेंसी बड़ी है तो वैकेंसी बड़ी है तो बड़ी भर्ती के साथ बड़ी तैयारी की आपको आवश्यकता होगी। तो अभी जाएं उत्कर्ष के इस बैच को परचेज करें और उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कर्ष तैयारी करें। फिर भी अगर कोई सवाल आपका हो तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।